यहाँ पे मेरे आने से आपको प्रॉफिट है कि नहीं ये काम है। आप लोगों के पेपर अच्छे जाना चाहिए, आपको टीचर का कोई रोल नहीं हमारे लाइफ में, रिजल्ट में होगा तो नहीं क्या है। चलो लास्ट क्या था बताओ मैम, एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। उसके बाद देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बफर। अंधेरा अंधेरा की बफर का खुल लेना है। एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बफर लिखा। यस मैम। देखो पहला फटाफट लिखोगे। कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन containing 0.05 mole 0.05 mole NaF सोडियम क्लोराइड। जैसे NaCl होता है ना, NaBr होता है, वैसे NaF लिखा। पर लीटर and 0.015 mole HF per liter। HF per liter समझ में आया? हाँ, तो आप लोगों को गिवन है कि A की वैल्यू आपको दी है। Ka is equal to 7.2 Ka is equal to 7.2 into 10 to the power minus 4 7.2 into 10 to the power minus 4। तो सबसे पहले आप लोगों को जो भी आपको दिया है pH बोला है, तो आपके पास बफर के लिए pH का फॉर्मूला है। pH जो है ना एंडरसन-एसेल-बैच इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या है pH के लिए? pH equal to pKa plus log of the acid salt upon acid salt upon molar concentration of acid। ठीक है, तो आप लोगों के पास सॉल्ट की वैल्यू है ना, NaF एक सॉल्ट है, जैसे NaCl NaBr ये सॉल्ट है ना। यस। अरे नमक NaCl NaBr NaF ये नमक है। सॉल्ट के लिए आपको दिया है कितना दिया वैल्यू 0.058 और उसके बाद आप लोगों को इसकी भी वैल्यू दी है। एसिड कितना है 0.015। HF एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। उसके बाद Ka की वैल्यू दी है, कितना दिया है 7.2 into 10 to the power minus 4 है ना। ये आपको Ka की वैल्यू दी है। उसके बाद आपको निकालना क्या है pH। ठीक है, जो गिवन है उसकी लिस्ट बनाओ और जो निकालना है उसके सामने क्वेश्चन मार्क दो। देखो सॉल्यूशन में गिवन, आप खुद सर्च मारो क्वेश्चन में क्या गिवन है, जल्दी जल्दी। लिख लिया? यस। चलो उसके बाद फॉर्मूला लिखो। हो गया? आपको pKa की वैल्यू दी है, Ka की वैल्यू के साथ pKa की वैल्यू दी है आपको 3.1427। pKa की वैल्यू दी है 3.1427। अभी आपके पास सब वैल्यू है, pKa की वैल्यू है, सॉल्ट की है, एसिड की है
है ना? वैल्यू डालो, आप सॉल्व करो। डालो वैल्यू, सॉल्ट की वैल्यू है, एसिड की वैल्यू है, पी के ए की वैल्यू है 3.1427। कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो, किताब देखो बंद। देखिए सॉल्व नहीं करना है, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। किताब से देखिए सॉल्व करना है क्या? अगर वैसे ही करना है तो फिर मैं ऐसे ही बता देती हूँ, घर में कर लेना। तुम लोगों को प्रॉब्लम में सॉल्व करने में बोलती हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है अंदर से? प्रॉब्लम सॉल्व करना बोरिंग मारता है क्या? बहुत से लोगों को मारता है जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता। फिर कैसे करना है? जिन लोगों को प्रॉब्लम अच्छा लगता है तो ये सिर्फ वैल्यू डाल के घर में सॉल्व करना है ना, आप लोग घर में सॉल्व करते हैं। और जिन लोगों को प्रॉब्लम अच्छे नहीं लगते, धीरे धीरे पढ़ के पास होना चाहते हैं एग्जाम में, ऐसी पहले से सेट रहती है मेंटेलिटी कि मैं सिर्फ धीरे धीरे पढ़ लूँ और एग्जाम में बस थ्योरी आ गया, उससे मैंने 80 में से 50-60 मार्क्स निकल जाए, बस हो गया। अगर ऐसी सोचे तो आप लोग थ्योरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। समझ में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा उस पर पूरी मेहनत करनी है। अभी इतने समय में आप कितना काम करोगे, वो इतना कर ही नहीं पाओगे। तो आप लोगों को वो जो है हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन है, उसमें वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, वो घर में करना। लॉग सॉल्व करना है क्या ना, log a by b, log a minus log b। आएगा क्या तुझे? भूमिका, क्या नाम है? भूमिका है ना? फिर आएगा क्या? log to the base 10 as salt upon acid है ना? salt की वैल्यू डाला, एसिड की वैल्यू डाला, log a upon b, log a minus log b। दोनों का log निकालना है, माइनस करना है। देखो ये आपका घर में सॉल्व करने वाला पार्ट है। समझ में आया? तो आप घर में सॉल्व करो। मैम आपने उसके पहले जो पी के की वैल्यू बोली थी तो उसमें एक के की भी वैल्यू थी ना 7.2 की नहीं, पी के की वैल्यू तो आपने वो डायरेक्ट बताई ना? पी के की वैल्यू आपको लेना है। तो फिर वो लर्निंग करनी है या फिर सब लेना याद नहीं करना है, वो दिया रहेगा आपको। इसमें सबकी अलग, एसिड अलग की सब अलग। नेक्स्ट प्रॉब्लम में सेम ऐसा ही है। वैसे ये जो लेसन है इसमें से ऑलरेडी इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि मे बी क्वेश्चन आए, बफर के ऊपर मे बी क्वेश्चन आए, जनरली मैकेनिज्म आता है, ठीक है। तो जो टॉपिक आपके अच्छे से हुए आप उतना अच्छे से करो, ठीक है। आइदर और में रहता है ना, यस, जहाँ पे सब पार्ट आ रहे हैं वो पार्ट आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक चालू करते हैं। हेडिंग डालो सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। चलो ठीक है, इसमें लिखो in case of sparingly soluble compound, in case of sparingly soluble compound SPARINGLY, sparingly soluble compound मतलब कौन सा कंपाउंड होता है? क्या किसी को पता है sparingly soluble compound यानी क्या? ऐसा कंपाउंड जिसको पानी में डालने के बाद थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, स्लाइटली डिसॉल्व होता है। तो आप वो भी लिख लो आगे, दैट इज द कंपाउंड who dissolve in water, या those dissolve in water, those dissolve in water only slightly, only slightly। इसके नीचे लिखो, समझ में आएगा कि स्पैरिंगली यानी क्या होता है? बहुत से कम डिसॉल्व होता है पानी में। एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल some powder of sparingly soluble salt, some powdered sparingly soluble salt, sparingly soluble salt such as AgCl, silver chloride। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। अगर आप सिल्वर क्लोराइड लेते हो पानी में डालते हो तो स्पैरिंगली सोल्यूबल होगा, पूरा सोल्यूबल होगा क्या? नहीं। लिखा AgCl is put into water, is put into water, डालो उसको पानी में, and stir vigorously,
विगरसली मतलब अच्छे से शेक करना है आप लोगों को। समझ में आया? शेक करने से क्या बहुत डिजॉल्व हो जाएगा क्या? स्टर विगरसली, STIRRED, स्टर विगरसली, VIGOROUSLY लिखा। वो पहले से सॉल्ट स्पैरिंगली सोल्यूबल है, हल्का सा पानी में डिजॉल्व होगा, कितने भी पानी में डालो जल्दी जल्दी डिजॉल्व कर। स्टर करने से क्या ज्यादा डिजॉल्व होगा क्या? नहीं। तो अब हम उसके आगे क्या लिखेंगे? देखो आगे में a very small amount of AgCl, a very small amount of AgCl dissolve in water, small amount of AgCl dissolve in water to form saturated solution। बराबर है? स्मॉल अमाउंट में डिजॉल्व होगा टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा AgCl डिजॉल्व नहीं हुआ है, वो नीचे बैठा हुआ मिलेगा आपको। समझा क्या? इसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन में, मोस्ट ऑफ द AgCl salt, most of the AgCl salt remain undissolved, remain undissolved। देखा? इतना समझ में भी आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा AgCl अनडिजॉल्व है। डिजॉल्व हुआ जो AgCl है वो पानी में डिजॉल्व हुआ है, और उसी बीकर में जो AgCl डिजॉल्व नहीं हुआ नीचे बैठा है। अभी जो डिजॉल्व नहीं हुआ वो AgCl, और जो डिजॉल्व हुआ वो AgCl है, दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ना, एक ही बीकर में एक ही पानी में तो आएंगे कि नहीं? चलो लिखो आगे। In this way solid AgCl, in this way solid AgCl is in contact with its saturated solution, is in contact with its saturated solution। समझा? उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन में, the quantity of AgCl which dissolve in water, which dissolve in water completely, which dissolve in water completely, लिखा गया, is represented as, अभी आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से एक ही चीज पढ़ा रही हूँ, जो आधा अधूरा डिजॉल्व होता है पानी में, रिवर्सिबल साइन देना है। और क्या हो जाएगा? Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। समझ में आया? इसमें और क्या बताने का है कि नहीं? चलो लिखो रिएक्शन। इसके बाद लिखो नीचे के लाइन में, the equilibrium constant for this reaction, the equilibrium constant for this reaction is given as इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोगों ने ऐसे रिएक्शन के ऊपर अप्लाई किया है, ये क्या रहेगा? K = मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अरे है क्या कुछ याद? यस, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया क्या? यस। अभी मुझे बताओ, आप लोगों ने AgCl पानी में डाला, यस, पूरा का पूरा AgCl का आयन बना क्या? नहीं। बने रहते तो सिंगल एरो नहीं रहता क्या? हाँ। रिवर्सिबल एरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे AgCl वैसे ही पड़ा है। ये AgCl की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके आयन का प्रमाण कम है, सॉलिड AgCl का प्रमाण ज्यादा है। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे लिखने वाली, आपको नहीं लिखना है AgCl अनडिसॉल्व्ड AgCl, ऐसा लिख लेते हैं, पानी में डाला ना, अनडिसॉल्व्ड AgCl इज इन लार्ज क्वांटिटी, बराबर है ना? यस, इज इन मोर क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। इधर ही देखो, ठीक है? तो ये लार्ज क्वांटिटी में है, बहुत सारा प्रमाण में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम उसको कांस्टेंट ले सकते हैं, ले सकते हैं ना? तो पानी में वैसे कांस्टेंटली पड़ा है ना, तो K = मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस अपॉन कांस्टेंट। अरे है कि नहीं है? Yes, ये ma'am। कांस्टेंट K बन जाएगा, K1 K into कांस्टेंट। समझ में आया क्या? यस। आप चाहो तो उसके लिए नया कांस्टेंट ले सकते हो K डैश, ठीक है?
तो आप अभी हम ले लेते हैं इसको कांस्टेंट को k डैश, ठीक है। और अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम, मतलब ये सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो हम ये दोनों कांस्टेंट मिला के KSP ले लेते हैं, मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। Solubility product constant is equal to molar concentration of Ag plus Cl minus. and Cl minus। समझ में आया? Yes. तो मैं नीचे भी ये लिख लूंगी where K into K dash is equal to KSP। समझ में आएगा? चलो लिखो। आप लोग थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करोगे। लेसन में जो सब दिया है वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले क्या इम्पोर्टेंट है आगे की चांसेस है उसको पहले छाटो और उसको पहले पढ़ो। मतलब पूरा पढ़ लिया और वो एग्जाम में पूरा थोड़ी आता है कि नहीं, पूरी बुक थोड़ी आती है, सिलेक्टेड आते हैं ना, ये क्या आ सकते हैं उसका पहले प्रोबेबिलिटी निकालो और उसके तरफ ज़्यादा फोकस करो। आपको 4 एग्जाम्पल दे दूँ, चारों भी एग्जाम्पल के लिए आपको KSP निकालना है, ठीक है। इसी पैटर्न से निकालना है, मतलब KSP इक्वल टू आयन, वो आयन है ना, वही देंगे। इसका कोई काम है क्या? नो। ऐसी 4 रिएक्शन देंगे तो KSP इक्वल टू आप बनाओ। बैलेंसिंग के लिए जो सामने पे नंबर रहते हैं वो पावर में जाते हैं, पता है ना? कल ये लेसन खत्म हो जाएगा, समझ में आया? और अब परसों से थर्मोडायनामिक्स चालू करना है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स चालू करते हैं। आप ट्रांजिशनल हीटर से बोले क्या बोले? आप बताओ, तुम लोग जो बताओगे वो करना है मुझे कैसे। अच्छा वो छोटा चैप्टर है ना थर्मोडायनामिक्स में, ठीक चाहिए हम थर्मोडायनामिक्स ही कर रहे हैं। हाँ, पहले थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स सोल्यूबिलिटी ट्रांजिशन खत्म, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, ये चारों एग्जांपल लिखो, इसमें KSP लगाओ। BaSO4 सॉलिड, Ba2 प्लस AQ प्लस SO4 माइनस, SO4 2 माइनस, ये तो पता ही है ना। SO4 2 माइनस रहेगा, इसके ऊपर लगाओ KSP। CaF2 सॉलिड, रिवर्सिबल एरो, Ca2 प्लस AQ प्लस 2 टाइम्स F माइनस। जो सामने में नंबर है ना, आयन बनाओगे तो पावर में डालना, समझा क्या? Bi2 S3 सॉलिड, रिवर्सिबल एरो, चलो हो गया।
ये चारों को एक यस पे लगाए, क्या हो गया? यस मैडम बोले उन्होंने। उसके बाद हेडिंग डालना रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लिखा क्या? रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलो इसमें लिखो पहला पॉइंट, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। ये घर में कर लेना, आसान है ना? हाँ, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड is the amount in grams that dissolve per unit volume। कितना ग्राम कंपाउंड कितने वॉल्यूम वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। लिखा क्या? डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या निकालोगे इसमें? कितना ग्राम कंपाउंड कितने लीटर या कितने वॉल्यूम सॉल्वेंट में आप डालते हो, समझा? फॉर एग्जांपल आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 3 चम्मच नमक डाले, डिसॉल्व होगा क्या? अरे जो चम्मच से डाल रहे हो वो सोल्यूट है। सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी में रहता है उसे क्या कहते हैं? और जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है सॉल्वेंट। इन दोनों से क्या बनता है? सॉल्यूशन। बराबर है। तो अभी जो चम्मच में आपने भले 1 गिलास पानी लिया, पानी का प्रमाण ज्यादा है, और उसके अंदर नमक को लेने की कैपेसिटी अगर 1 ही चम्मच है, तो बच्चे 2 चम्मच जो आपने डाले हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। समझ में आया? इसलिए आप कितने क्वांटिटी में सॉल्यूट डालते हो और कितने क्वांटिटी में, मतलब कितने ग्लास पानी में कितना चम्मच नमक डालते हो, ये क्वांटिटी मायने रखता है कि नहीं सोल्युबिलिटी के लिए? 1 ही ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डालो, डिसॉल्व हो जाएगा। 2 चम्मच डालो, थोड़ा कम बचेगा, थोड़ा सा डिसॉल्व होने के बाद थोड़ा सा नीचे में बचेगा। 3 चम्मच डालो, थोड़ा और बचेगा। जितना डिसॉल्व करना है वो 1 गिलास पानी उतना डिसॉल्व करेगा और बाकी का पूरा नीचे बैठ जाएगा। फिर और थोड़ा डालो तो क्या होगा? जितना डिसॉल्व होना है उतना डिसॉल्व होगा, बहुत सारा और नीचे बचेगा। समझ में आया? 5 चम्मच भी अगर मैंने नमक डाले ना, तो 1 गिलास पानी के हिसाब से वो कमी है। अरे कमी है ना, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। 1 गिलास पानी, 5 चम्मच पानी नहीं है, 1 गिलास पानी है, तो वो सॉल्वेंट है। क्या है वो? सॉल्वेंट। इसमें भी आप 5 चम्मच नमक डाल रहे हो, तो उतना 5 चम्मच नमक उतना 1 गिलास पानी ले पाएगा क्या? ज्यादा से ज्यादा नमक नीचे बैठ जाएगा। समझ में आया? तो सोल्युबिलिटी कैसी हो रही है? कम होती जा रही है। सोल्युबिलिटी क्या हो रही है? कम। जो आप नमक डालते जा रहे हो ना, उतने 1 गिलास पानी में, पानी की क्वांटिटी में बढ़ा रहे ना, 1 ही गिलास पानी में नमक डालते जा रहे, सोल्युबिलिटी कम होती जा रही। समझ में आया क्या? एक ऐसा समय आएगा कि सोल्युबल ही नहीं होगा, नमक का नमक नीचे बैठा हुआ दिखेगा। समझ में आया? तो आप लोगों की डेफिनेशन ये है, सोल्युबिलिटी का मतलब होता है कितना ग्राम कंपाउंड आप कितने वॉल्यूम में डालते हो। समझ में आया क्या? इतना ग्राम कंपाउंड आप कितने वॉल्यूम में डालते हो। अगर अच्छे सोल्यूबल करना चाहते हो तो 5 चम्मच नमक आप अगर पूरी तरह से सोल्यूबल करना चाहते हो, तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है? पानी का प्रमाण बढ़ाना है। समझ में आया क्या? क्योंकि वो 5 चम्मच ग्राम के लिए, नमक के लिए उतना वॉल्यूम काफी नहीं था। वॉल्यूम बढ़ाओ, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाओ, पानी का प्रमाण बढ़ाओ। जैसे आपने पानी का प्रमाण बढ़ा दिया, पूरा नमक क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आएगा मैंने क्या बोला? ये सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन। एंड सोल्युबिलिटी इज टोटली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ग्राम दैट यू आर एडिंग इनटू द गिवन सॉल्वेंट। समझ में आया? तो वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डिसॉल्व कंप्लीटली व्हाट सोल्यूट। समझ में आया क्या? एडेड सोल्यूट। अगर आपको 100% डिसॉल्व करना है तो आपको वॉल्यूम की तरफ ध्यान रखना है। ठीक है? तो इसका रिलेशनशिप सॉल्व करने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है? जो यहाँ पे दी है ये रिएक्शन ले लेते हैं। देखो, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन। मैंने 15 मिनट लेट चालू किया तो मैं 15 मिनट ले लेती हूँ। ठीक है? टाइम से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होगा।
ठीक है, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन हैविंग सॉल्ट BX हैविंग सॉल्ट, ऐसे लिखो हैविंग सॉल्ट BX AY। आपको तो पता है ना सॉल्ट को BA कहते हैं। ये x और y हम एक नंबर ले लेते हैं, अगर कोई सॉल्ट में 2 3 कुछ रहा है कि नहीं, नीचे में ऐसा रह सकता ना, जैसे कि एक सॉल्ट CA F नहीं F जो रहेगा, एक डबल वाला सॉल्ट AgCl2 वगैरह ले सकते हैं, AgBr। हाँ, एक अच्छा सॉल्ट मिला है PbI2, इसमें 2 आया ना नीचे में, ये 2 ऐसे जो नंबर आते हैं उनके लिए हमने पहले से x और y की व्यवस्था करके रखी है। अगर ऐसा नंबर आए तो क्या करना है, अगर ऐसा नंबर नहीं आए तो मतलब 1 1 ही पकड़ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने NaCl ले लेती हूँ आपको समझने के लिए, Na की नीचे क्या है, Cl के नीचे क्या है, x और y की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और रहा तो क्या करना, इसलिए हमने x और y लिया। ठीक है, BX AY ये आपने लिया, सॉल्ट लिखा, and its reaction is represented as, देखो नीचे में इसकी रिएक्शन हम लोग अभी लिखेंगे, इसको पानी में डालेंगे, इसकी रिएक्शन लिखेंगे। ये नमक है BX AY एडेड इनटू वाटर, समझ में आया, पूरी तरह से पानी में टूटेगा नहीं, समझ में आया, क्यों नहीं टूटेगा पानी में पूरी तरह से, क्योंकि हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, सोल्यूबिलिटी या सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने के लिए आपको ऐसे नमक लेना है जो 100% पानी में डालने के बाद टूटते नहीं, समझ में आया, ये भी 100% टूटेगा नहीं, तो इसके आयन कैसे बनेंगे, देखो ये जो नीचे में x है ना वो आपको लेना है सामने में, समझा, और ये B और इसके पावर में लेना है y प्लस, समझ में आया, इसको आपने प्लस लिया, अभी इसके नीचे क्या है y, वो लेना है सामने, और ये है ना A और इसके बाद y प्लस, तो इसके ऊपर उनका x माइनस, ऐसा आप पकड़ लो, एक क्यों लगा दो, चलो लिखो इन जनरल। फिर हम इसका कांस्टेंट निकालेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और क्या कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अप्लाई करो, KSP इक्वल टू आप क्या लेते हो, सिर्फ प्रोडक्ट लेते हो ना, अरे लेते हो कि नहीं लेते हो, अभी तक आपको मैंने 5 रिएक्शन दी, तब आपने KSP लगाया ना, इसको लिए कि इसको लिए, इधर पे बात कर लिया ना, हाँ, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सामने में जो बैलेंस करने के लिए नंबर रहता है पावर में जाता है, दिया ना पावर में, बहुत सारे रिएक्शन में 2 वगैरह था ना, जैसे कि मैंने सब रिएक्शन में ये रिएक्शन है, ये ना 2, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया तो इसको 2 पावर में जाए ना, इधर ये एक, ये कौन है यहाँ पे, अगर कंपेयर करो तो ये x है, ये रहेगा, ये दोनों ये पावर में गए तो ये भी पावर में जाएगा, KSP इक्वल टू B y प्लस, ये गया x पावर में, और ये A x माइनस, और ये गया पावर में, पावर में आया क्या, यस, इधर वाला पार्ट नीचे लिखने के बाद फिर वो कांस्टेंट है, फिर नया कांस्टेंट, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं, डायरेक्ट रिएक्शन लिए और उसके ऊपर KSP लगाना है, सिर्फ आयन की तरफ ध्यान दो, और वो आयन के सामने में जो भी नंबर रहते हैं बैलेंसिंग के लिए रहते ना, उसको आप बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री, क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री पावर में जाएगी, जैसे कि इसकी स्टाइकियोमेट्री 2, इसकी क्या है 3, वो पावर में गई ना, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, लिख लिया गया, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, अभी आप इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, उसमें डालेंगे, ठीक है, हो गया, लेट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B to the power y plus molar concentration of B to the power y plus is XS मोल पर लीटर, ये पानी में कितने बने हैं, कितने बनेंगे, समझा, इसके सामने इसके पावर में क्या है, x है ना, तो ये x है, वैसे ही y के बाजू में कौन सा आयन है, ये है ना,
इसके ऊपर क्या है y है, तो इसको लेके आप y ये आपके टेक्स्ट बुक में गलत दिया है। हाँ, इसको भी एक ही दिया टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 58 पे आप चेक कर सकते हो। इसके पावर में x है तो इसकी सोल्यूबिलिटी xs किया, इसके पावर में y है तो उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी लिया y है, s मतलब सोल्यूबिलिटी, समझा। अभी आपके पास b y प्लस की मतलब ये b की भी वैल्यू है और आपके पास a की भी वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू काट डालोगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। चलो नीचे के लाइन में लिखो, पुट both the values in equation 1, put both the values in equation 1। लिखा, इक्वेशन 1 में डालेंगे। अभी इधर ध्यान दो, इक्वेशन 1 क्या है, y इसकी डायरेक्ट वैल्यू बताओ, x s उसके ऊपर x बराबर है। अभी एक ही वैल्यू इधर है, क्या है y s और उसकी वैल्यू y डाली बराबर वैल्यू, ठीक है। इधर ध्यान दो, अभी ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर है ना, ये भी पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, तो बांट दो, क्या हो जाएगा ksp x x, ठीक है, इनटू है y y, ठीक है। s एक साइड में ले लेते हैं, x आप स्मॉल कैपिटल में कंफ्यूज मत हो, कोई भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। y और s के ऊपर x और ये इसके ऊपर y है ना, तो नीचे के नंबर सेम है तो ऊपर की पावर की प्लस होती, पता है ना, सही में पता है क्या, तो यहाँ पे मैं प्लस y डायरेक्ट लिख लेती हूँ, समझ में आया क्या। ये है इन जनरल, क्या है इन जनरल, रिलेशनशिप बिटवीन द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्यूबिलिटी। ये क्या है, KSP मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और S मतलब क्या है, सोल्यूबिलिटी। एक फार्मूले में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी दिख रहे ना, ये तो रिलेशन है। रिलेशन मतलब क्या करना है, आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला सेट करना है जिसमें वो दोनों चीजें दिखनी चाहिए। 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दो, उसके बाद लिखना है। किसी भी चीज का रिलेशन जब भी पूछते हैं ना, तो आप लोगों को क्या करना है, वो एक ही इक्वेशन में दोनों चीज दिखना चाहिए। आप लोगों ने रीडिंग करा था रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का सिंबल है KSP और सोल्यूबिलिटी का सिंबल है S। KSP और S के बीच का रिलेशन आपको देखना था, तो एक ऐसा फॉर्मूला सेट किया आप लोगों ने जहाँ पे KSP और S के बीच में क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया, बराबर है ना। KSP और S इन दोनों के बीच में रिलेशन बन गया, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला बनाओगे वैसे आपको याद रहना चाहिए। तो आप लोगों को एक ऐसा सॉल्ट लेना पड़ेगा जिसको पानी में डालने के बाद, इधर ध्यान दो, आपको एक ऐसा सॉल्ट लेना पड़ेगा जिसको पानी में डालने के बाद वो 100% डिसॉल्व नहीं होता, समझ में आया। तो हमने एक ऐसा सॉल्ट लिया जो पानी में, हमारा सॉल्ट का जनरल सिंबल तो ये है ना, उसके नीचे x और y हमने जानबूझ के लगाया कि कोई ऐसा अगर एक आधा सॉल्ट रहा जिसके नीचे 2 वगैरह रहा, जैसे PbI2 I के नीचे 2 है ना, तो इसलिए हमने इन जनरल नीचे में जो नंबर रहते हैं उसको x और y लिया, समझ में आया। क्लास में फोन नहीं करना, ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो आपने इन जनरल सॉल्ट लिया दिए और इसके नीचे नंबर लिया x और y, समझ में आया। और यहाँ पे हम लोगों ने इसका डिसोसिएशन सिंपल तरीके से बनाया है। इसके नीचे x है तो सामने में x, इसके नीचे y है तो सामने में y। फिर पावर पे क्या देंगे, इसको अपोजिट देना, इधर x है तो इधर y, इधर y है तो उधर x। एक एक चीज को पकड़ना, नीचे x है तो सामने में देना, नीचे y तो सामने में देना, सामने का होने के बाद इधर x है तो उल्टा देना, समझ में आया। इस KSP आपको लगाना आता है, प्रोडक्ट को ही लगाना है, समझ में आया। फिर इनकी वैल्यू ढूंढना है, इसकी वैल्यू में पावर में सबसे ऊपर वाला पावर क्या है, x है ना, इसकी वैल्यू लेना xs, इसके पावर में क्या है y है ना, तो उसकी वैल्यू लेना y है, समझ में आया कि मैंने क्या बोला। तो और दोनों भी वैल्यू उठा के इसमें डाल देना, ठीक है। और ये पावर दोनों को बांट देना, बांट दिया पावर बांटने के बाद आप लोगों को एस एस सेम दिख रहा है ना, आपको एक साइड ले लेना, पावर की प्लस हो गई और ये एक्स एक्स वाई वाई और ये दोनों पावर की इधर प्लस। और ये इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो आपको दिखेगा KSP भी है और S भी है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्यूबिलिटी, समझ में आया। शायद हम कल भी लेसन अपना न्यू चालू भी कर सकते हैं क्योंकि ये 15-20 मिनट का और बाकी।
ओके मैम। ठीक है, आपका क्लास 11 बजे में आ गई थी, मतलब आई थी जल्दी, सबने बुला दी मुझे, बंद करो, 6 किताब देनी है।